यीशु मसीह के नाम से आपको शांति मिले। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इतने अच्छे समय के लिए कि एक बार फिर से हम लोग प्रभु के वचन को देख पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं। धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने के लिए धन्यवाद। इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अपने आप को रजिस्टर करना। यदि आप में से कोई लोग हमें देख रहा है, सुन रहा है, तो कृपया करके आप लोग अपने परिजनों को इस चैनल एरो सिटी चर्च के बारे में बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वचन को जो कि प्रभु का है, प्रभु की महिमा के लिए लोगों तक बांटें। आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे और एक कैरेक्टर के ऊपर चर्चा करेंगे जिनका नाम बहुत अच्छा सुपरिचित है और हम सबको मालूम है, और उनका नाम है यूसुफ जी, जोसेफ। जोसेफ जी के नाम का जो अर्थ है वो है गॉड विल ऐड, परमेश्वर जोड़ेगा। मुझे जो ज्यादा पसंद आता है इसमें वो है अगर कोई चीज जोड़ी गई, जैसे अगर हम लोग एडिशन करते हैं 1 + 1 = 2, एक को एक में अगर जोड़ दिया जाए तो 2 बन जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजों को ऐड करता है, जोड़ता है। लेकिन जो मुझे उसमें पसंद आता है, जब चीजें जुड़ जाती हैं तो हिंदी में एक और शब्द है, जब चीजें जुड़ गई तो वो बढ़ जा रही, हमारी लाइफ में बढ़ोतरी आ गई। तो परमेश्वर बढ़ाएगा, यूसुफ जी के नाम का जो मेन और शाब्दिक अर्थ पाया जाता था, परमेश्वर बढ़ाएगा। कब? वो उसके समय के ऊपर आधारित पाया जाता है। बहरहाल यूसुफ जी की कहानी हमें उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय से मिलती है। यूसुफ जी याकूब के बेटे थे और 12 बेटे थे याकूब के, उनमें से एक जो सेकंड लास्ट जो उनकी संतान थी वो यूसुफ जी थे। और यूसुफ के बाद जो लास्ट या अंतिम भाई उनके उत्पन्न हुए वो बिन्यामीन। और जब हम यूसुफ जी की कहानी पढ़ते हैं तो 37वें अध्याय में बहुत खूबसूरत बात वहां पाई जाती है और परमेश्वर का वचन बताता है कि यूसुफ जी अपने पिता के बहुत ज्यादा करीबी थे। पिता उनसे बहुत, याकूब जी जो थे उनसे बहुत प्यार करते थे और पिता भेजा करते थे कि जाओ जाके देखो मैदान में तुम्हारे भाई जो हैं वो भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं, सही से क्या कर रहे हैं, और उन सारी चीजों को मुझे आके बताओ। एक दिन यूसुफ जी एक दर्शन को देखते हैं और उस दर्शन को देखने के बाद वो अपने भाइयों से उस दर्शन को, विजन को शेयर करते हैं और उसके भाई जो थे उस दर्शन को सुनने के बाद इस बात का अनुभव और अनुमान लगा लेते हैं कि क्या तू हम पे प्रभुता करेगा। और यही चीज के कारण सबसे पहले चीज बाइबल में लिखा है, यूसुफ के भाई उससे जलन, ईर्ष्या रखते और वो जानते थे कि आने वाले समय में हमारे घर का उत्तराधिकारी भी हो जाएगा, पिता का लाडला भी है, अधिकारी भी अधिकार रखता है और ये हमारे लिए खतरा हो जाएगा और क्यों ना इसे हम मार डालते हैं। कई भाई ये षड्यंत्रों को रचाते हैं, जलन रखते हैं, ध्यान रखिएगा, वो उसे मारते पीटते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं और पूरा प्लान बना लेते हैं कि उसे जान से खत्म कर दें। फिर उनमें से एक भाई कुछ सलाहों को देते हैं। रूबेन जो उनके बड़े भाई थे नहीं चाहते थे कि उन्हें मारा और पीटा जाए और वो इस लिहाज से बहुत सारी सलाहें देते, लेकिन जो आगे यहूदा थे वो उन्हें न केवल मारने पीटने का लेकिन गड्ढे में डालने का भी सलाह देते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। और आप देखेंगे 37वें अध्याय के अंदर यूसुफ को मारा जाता है, पीटा जाता है। उनकी उम्र केवल 17 साल की थी और उन्हें उनके कपड़े उतार लिए जाते हैं और तमाम भाई मिलकर ये योजना बनाते हैं, सलाह मशवरा करते हैं कि हम एक अपने जानवर को काटते हैं और उसका लहू इसके वस्त्रों पे लगा लेते हैं, उसके कपड़े उतार लेते हैं सारे, उसे ऑलमोस्ट नग्न अवस्था में कर देते हैं। शायद एक लंगोट या अंडरगारमेंट उनके जिस्म पे रह गया था, बाकी सारे कपड़े उनके उतार लिए और उसके बाद में उसे वहां से गड्ढे में डाल के बोलते हैं कि हम पिता को बता देंगे कि इसे जंगली जानवर ने खा लिया है। पिता के साथ भी धोखा, पिता के साथ झूठ बोलते हैं, भाई के साथ ईर्ष्या करते हैं और यहाँ तक भी उनका षड्यंत्र, उनकी ख्वाहिशें जब पूरी नहीं होती तो कुछ लोग, व्यापारी लोग, इश्माइली नाम के जो वहां से जा रहे होते हैं तो वो उन्हें उनके हाथों में बेच देते हैं। सलाह बनाते कि अच्छा होगा कि हम इनके हाथ, और अपने भाई को बेच के उसका दाम जो मिलता है उससे वो अय्याशियां या अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। तो यूसुफ जी के जात जो उसका बैकग्राउंड है ये हो रहा है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें पीटा जाता है, उनके वस्त्र उतार लिए जाते हैं, षड्यंत्र रचा जाता है, गड्ढे में डाला जाता है, बेचा जाता है और जिन लोगों ने उसे खरीदा, इस्माइली लोग,
वो भी मिस्र में उन्हें ले जाते, इजिप्ट में, मिस्र में ले जाके उन्हें वो भी आगे भेजते। एक लड़का 17 साल का मात्र, उसके साथ धोखा, ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट, पीटा जाना, गड्ढे में डाला जाना और उसके साथ बेचा जाना, उसका दाम लगाया जाना। जो व्यक्ति बिक जाता था उसे स्लेव, नौकर, दास, गुलाम कहते थे। और नौकर और दास जब खरीद लिया जाता था तो उसके स्वामी और उसके मालिक का उस पे इतना अधिकार होता था कि वो जहां चाहे उसे खड़ा कर दे, जहां चाहे उसे जो काम बोल दे, जहां चाहे उसे जो मर्जी बोल दे। वो नौकर अब खरीद लिया गया है, अब मुड़ के वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। वो उस घर और घर के मालिक का गुलाम है। वो कहीं आ नहीं जा सकता उनकी बिना अनुमति के, वो भाग नहीं सकता। और ऐसा व्यक्ति अगर कोई किसी भी तरह से वहां से निकल के भागा जाए तो आगे वो उसे मार दिया भी जाता था। बहरहाल यूसुफ 17 साल के थे, उन्हें बेच दिया गया इस्माइलियों के हाथ में, उनके साथ बलवा किया गया, उनके कपड़े छीन लिए गए, उनके कपड़े उतार लिए गए और अब वो मिस्र में है और मिस्र में भी उन्हें खरीद लिया गया। पोतीफर नाम का एक व्यक्ति था जो कि वहां के फिरौन का एक हाकिम था, बाइबल जवाब देती है, ऑलमोस्ट अ गवर्नर। और वो उसे खरीद लेता है, वो अपने घर में उससे काम कराता है क्योंकि अब यूसुफ गुलाम हो गए। उनकी परिस्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही हैं, दुख, टेंशन, तनाव उनके जीवन में आता चला जा रहा है। लेकिन सारे हालों में उन्होंने अपने भाइयों को गाली नहीं दी, उन्होंने अपने भाइयों के खिलाफ बलवा नहीं किया। इन सारी परिस्थितियों के अंदर जब वो बेचे गए, एक गुलाम को जब खरीदा गया तो मैं देख रहा था कनान देश में थे और जहां वो भेड़ बकरियां चढ़ा रहे थे, तकरीबन कनान से मिस्र जाने की जो दूरी थी वो 12 दिन की यात्रा। और ऐसे में जब किसी गुलाम को ले जाया जाता था, लोग ऊंटों की सवारियां करते थे, गधे और खच्चरों के ऊपर अपना सामान लाद के ले जाया करते थे। लेकिन जिन लोगों को वो खरीद लेते थे, उनके हाथों में बेड़ियां या रस्सियों से बांध के उन्हें ऊंटों के और गधे और घोड़ों के पीछे ले जाया जाता। इस्माइली लोगों ने उन्हें ऊंटों पे तो नहीं बिठाया होगा, कैमल पे तो नहीं बिठाया होगा, लेकिन ऊंट के पीछे पीछे चलने के लिए, गधे के पीछे पीछे चलने के लिए बंधवा मजदूर की तरह बंधनों में। और जबकि एक व्यक्ति लंगोट पहने हुए या अंडरगारमेंट में पिटा हुआ है, घबराया हुआ लड़का, बाइबल कहते हैं यूसुफ जवान था और उसके चेहरे से की लाली जो थी वो भी ना गई थी और उसके भाइयों ने अत्याचार करके उसे बेच दिया। बहुत बुरी परिस्थितियों में था यूसुफ। और तब बाइबल जवाब देती है जब उसे बेच दिया गया, बुरी हालत में उसके साथ अत्याचार किया गया, मिस्र में भी खरीद लिया गया, 12 दिन पैदल चलता 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 मिस्र में पहुंचा, उसकी हालत बद से बदतर हो गई। अब जिसने उसे खरीदा है वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब मैंने खरीदा है तो ये मेरे घर के अंदर गुलामी करे, हर तरह की गुलामी, चाहे वो पैरों को दबाना हो, चाहे वो खेतों में बीजों को लग, चाहे वो झाड़ू पोछा, कुछ भी हो सकता। कोई भी काम मालिक जब बोल देता था तो नौकरों से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो उसे करे, और अगर वो नहीं करते थे तो फिर उनके साथ अत्याचार होते थे, अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रकार। शायद उन्हें खाना ना मिले, पनिशमेंट दिया जाता था, बहुत बुरी हालत। जब वो पोतीफर के घर में रह रहे थे, इतना ही काफी नहीं था। स्कॉलर्स, विद्वान बताते हैं तकरीबन 7 साल उन्होंने पोतीफर के घर काटे और इन 7 साल के दौरान पोतीफर की जो वाइफ थी उनके साथ बदचलन हरकतें करने लगी, कुकर्म की हरकतें करने लगी और वो उसके साथ व्यभिचार करने के लिए प्रतिदिन उसे कन्विंस किया करती थी, बाइबल जवाब देती है। और ये सिलसिला 37वें अध्याय के बाद 39वें अध्याय में होता है और 39वें अध्याय में बाइबल जवाब देती है और यूसुफ भाग्यवान हुए, दूसरे वचन में और यूसुफ भाग्यवान हुए और क्योंकि परमेश्वर उनके साथ, God was with him, Joseph became prospered when God was with him। यूसुफ कब भाग्यवान, भाग्यशाली, संपन्न, फलदायक, बढ़ोतरी के कगार पे पहुंचे? जब वो नौकर थे। बाइबल कहती है जब वो स्लेव थे, गुलाम थे, तभी बाइबल उन्हें कह रही है। मैं देख रहा हूं एक गुलाम एक बेचारे अवस्था में पहुंच गए, एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन बोल रहा है, वो संपन्न है, वो फलदायक है, वो प्रॉस्पर्ड है, वो भाग्यशाली है, वो बढ़ोतरी के कगार पे। कब? जब वो पीटा जा रहा था, जब वो बेचा जा रहा था, जब उसके कपड़े उतार लिए गए हैं, जब वो पोतीफर के यहाँ झाड़ू पोछे का काम कर रहा है, कई प्रकार की गुलामी से होकर गुजर रहा है, तब बाइबल कह रही है जोसेफ वॉज prospered because
God was with him. यूसुफ भाग्यवान पुरुष हुआ। जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 2। और तब हुआ जब परमेश्वर उसके साथ। ये सारी चीजें चलती रही। यूसुफ के नाम का मैंने अर्थ भी आपको बताया, लेकिन यूसुफ बहुत दुखित अवस्था में है, क्योंकि अब इस घर के अंदर उनके साथ जो हादसा हुआ है वो किसी को बताने लायक नहीं है। शर्मिंदगी वाली बात। पोतीफर की वाइफ ने उनके साथ विचार करने की कोशिश करी, उनके वस्त्रों को उतारने की कोशिश करी, और बाइबल जवाब देती है आज से कई साल पहले, अर्थात 7 साल पहले उनके भाइयों ने मारा पीटा, इल्जाम लगाया, पापा को गलत खबर दी, धोखा दिया। और बाइबल कहती है याकूब की आंखें उस समय धुंधली हो गई थी, वो देख ना पाते थे सही से। बुजुर्ग बाप को भाइयों ने धोखा दिया, झूठ बोला, गुमराह किया, षड्यंत्र रचा और बोला भाई मर गया है, जंगली जानवरों ने खा लिया है, उसके कपड़े उतार दिए गए। आज 7 साल बाद फिर से एक घटना घट रही है जब एक स्त्री उनके ऊपर इल्जाम लगा रही है, परिस्थितियां बद से बदतर हो रही हैं, वो गुलामी है, लेकिन बाइबल कह रही है वो संपन्न है। परमेश्वर और मेरे जो विचार हैं वो बिल्कुल अलग अलग पाए जाते हैं। आज मैं और आप गुलामी अवस्था में, परिस्थितियों में बेकार और लाचार पड़े हैं, मैं और आप अपने आप को तुच्छ कह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें इस नजरिए से नहीं देखता। परमेश्वर का वचन बताता है यूसुफ परमेश्वर की दृष्टि में भाग्यशाली हैं, प्रॉस्पर्ड हैं, संपन्न हैं, बढ़ोतरी के पायदान पे खड़े होने वाले व्यक्ति हैं। कब? वो जब गुलाम है। उनका स्टेटस सांसारिक तौर पे निचले स्तर पे पाया जाता है, गुलामी, लेकिन उसके बावजूद भी बाइबल कह रही है वो भाग्यशाली, प्रॉस्पर्ड पर्सन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। मेरी और आपकी संपन्नता और बढ़ोतरी इन चीजों से नहीं आकी जाती कि क्या मेरे पास है और क्या नहीं है, मैं कितना अमीर हूं और कितना नहीं हूं। देखो वो हमसे कितने आगे बढ़ गए हैं और हम नहीं बढ़ पाए। उनके पास घर है और हमारे पास नहीं है, हमारे पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है। संपन्नता और बढ़ोतरी जो है वो जब परमेश्वर मेरे और आपके साथ है तब आकी जाती है। परमेश्वर अगर आपके साथ है, आप फलदायक हैं, आप संपन्न हैं, आप बढ़ोतरी के कगार पे हैं। और बाइबल जवाब देती है इसी घर में रहते हुए पोतीफर की वाइफ ने उनके ऊपर व्यभिचार करने की मंशा से उन्हें पकड़ा, और तब यूसुफ वहां से भाग रहे हैं और उनके हाथों के अंदर उसका वस्त्र आ गया है। एक बार फिर से उनके कपड़े उतार लिए गए, छीन लिए गए। बहुत बार मेरे और आपके जीवन में हमारी चीजें छीन ली जाती, हमें मारा पीटा गया जाने वाली ऐसी परिस्थितियों में डाला जाता है, लांछन और इल्जाम लगाए जाते हैं, एलिगेशंस बहुत सारी। ऐसे में परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर कह रहा है तुम संपन्न हो, अच्छे हो, बढ़ोतरी की कगार पे। क्या कर रहे हैं परमेश्वर? इन सारी चीजों में बैठ के देख रहे हैं सिर्फ। यूसुफ परमेश्वर का भय मानते थे, और जब पोतीफर की वाइफ उनके साथ बदचलन हरकत करना चाहती थी तब उन्होंने बोला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने स्वामी की दृष्टि में जो कि संसारिक तुम्हारा पति है कैसे गलत हो सकता हूँ, और मैं अपने खुदा की दृष्टि में जो कि मेरा मालिक है, रचयिता है, कैसे गलत हो सकता हूँ, कैसे ही पाप कर सकता हूँ? क्योंकि उसने सारे घर की चीजों को सिर्फ तुम्हें छोड़ मेरे हाथ में कर दिया। जब उसके भाइयों ने उसे मारा पीटा, कपड़े छीन लिए थे, ईर्ष्या जलन रखी, बाप को धोखा दिया और उसे बेच दिया था, तब उस दिन उसके भाइयों ने एक चीज और छीन ली थी, पुत्र होने का अधिकार। उन्हें मालूम था आगे वारिस, जायदाद का उत्तराधिकारी ये होगा, इसको मार दो, नहीं तो बेच दो, जैसे तैसे करके इसके अधिकार को छीन लो, कब्जे में ले लो। हम इसके द्वारा इसको दी जाने वाली संपत्ति के ऊपर भी अधिकार रखेंगे। और आज फिर से पोतीफर के घर के अंदर उसकी पत्नी ने उसके कपड़ों को उतार लिया है। न केवल इतना किया है बल्कि उस पे इल्जाम लगा दिया है कि गलत मनसा से आया और ये मेरे साथ व्यभिचार करना चाहता था, और भाग गया। ये देख उसका पति पोतीफर तिलमिला गया और उसके पति ने उसे पकड़ के जेल में डाल दिया। आज फिर से उसका एक अधिकार चला गया है जो पोतीफर ने उसे घर में हर एक के ऊपर दिया था। इतनी मर्तबा एक व्यक्ति अपना अधिकार खो रहा है, अपनी पोस्टों को खो रहा है, कितनी मर्तबा उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं, कितनी मर्तबा उस पे इल्जाम लग रहे हैं, कितनी बार उसे गड्ढे में डाला जा रहा है। एक और गड्ढा खोद दिया गया इल्जाम लगा के कि ये मेरे साथ कुकर्म व्यभिचार करने आया था। यूसुफ जी की परिस्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही हैं। अब कोई आशा और उम्मीद की किरण उनके पास नहीं है। अगले कुछ समय वो जेल में बिताने जा रहे हैं और पोतीफर ने उन पे इल्जाम लगा दिए। पोतीफर की वाइफ ने उन्हें नहीं छोड़ा, बदतमीजियां करी और उनके चरित्र को
खराब ठहरा दिया। आज उनका अधिकार फिर से छीन लिया गया है। लेकिन मैं ऐसे में देखता हूं, ना तो उन्होंने अपने भाइयों को कोसा, ना बेचने और खरीदने वालों को, ना पोतीफर को कोसा, ना उसकी वाइफ को कोसा। अब वो जेल में डाल दिए गए। विद्वान लोग बताते हैं तकरीबन 7 साल उन्होंने पोतीफर की वाइफ के और पोतीफर के घर में काम किया, और अगले 7 साल वो फिर से जेल में डाल। बहुत ज्यादा हालात बुरे हैं। अब वहां 2 व्यक्ति राजा की पनिशमेंट, दंड को भुगतने के लिए आए, और एक था राजा का बटलर, इंग्लिश में लिखा है, और एक है बेकर। बटलर खनसामा, जो कि चीफ खनसामा या खाने का इंतजाम करने वाला एक मैनेजर की पोस्ट पे रहने वाला व्यक्ति था, जो राजा के पीने, खाने और हर एक अरेंजमेंट, मेहमानों का ध्यान देने वाला। और एक व्यक्ति जो कुकिंग कर रहा है, पकवान, खाना, चीजों को बना रहा है। वो दोनों को लाया गया और दोनों के पास अपने अपने दर्शन है, और यूसुफ उनके फलों का अर्थ अर्थात उन सपनों के अर्थ को बता देता है। और उनमें से एक जो पिलाने वाला था उसको छोड़ दिया जाता है। और यूसुफ का एक चरित्र में देखता हूं कि वो जब 41-40वें अध्याय में पहुंच जाते हैं, 14 वचन में उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा रखने लगते और उसको बोलते हैं कि जब तुम जाओगे, राजा से मिलोगे, प्लीज मेरे लिए विनती कर देना ताकि वो मुझ पे दया करके मुझे छोड़ दे। आज यूसुफ कुछ भूल रहे हैं, निराश हो रहे हैं। किसी के साथ भी इसी प्रकार की परिस्थितियां होंगी, वो निराश होंगे, हताश होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। और यूसुफ का ट्रस्ट और भरोसा अब उस व्यक्ति पे शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तंग आ गए। लगभग अब उन्हें 12 साल हो गए जेल में पड़े पड़े, और वो इसके दर्शन के अर्थ को जब बता देते हैं, वो व्यक्ति यहाँ से निकल के जाता है और राजा के पास चला जाता है। उसकी जान बच जाती है, लेकिन जो राजा का कुक जिसने खाना बनाया था वो मार दिया जाता। लेकिन बाइबल जवाब देती है तकरीबन 2 साल तक वो इस बात को भूल गया कि यूसुफ नाम के साथ पाया जाने वाला व्यक्ति एक जेल में बंद है, और उसने मुझसे विनती की थी कि कृपया करके राजा से मेरी गुहार लगाना, गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि राजा से विनती करना ताकि वो मुझे छोड़ दे, निकाल ले यहां से। उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं करा। मैं देखने की कोशिश करता हूं इन परिस्थितियों के अंदर यूसुफ का भरोसा कहीं ना कहीं, यूसुफ का डिप्रेशन, तनाव इतना बढ़ गया था, अब आशा और उम्मीद की किरण उनके पास नहीं है। आखिर इतने सालों में परमेश्वर क्या कर रहे थे जब वो गड्ढे में पड़े थे, तनाव में थे, डिप्रेशन में थे, पोतीफर की वाइफ के साथ इल्जाम लगाए जा रहे थे, जेल में चले गए, 7 साल नौकर गुलाम, बेचा जाना, कपड़ों का छीना जाना, पुत्र के उत्तराधिकार को छीना जाना, घर में रह रहे एक अधिकारी बन के, जब वो मैनेजर बन के काम कर रहे थे तब वो छीना जाना, सब कुछ तो छिन गया। अब वो व्यक्ति भी गया, वो भी चुप होके बैठ गया। कभी भी आपको और मुझको कोई व्यक्ति ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकता। बाइबल जो आप देती है, भजन संहिता 75 का 6 में लिखा है, बढ़ती ना तो पूरब से आती है ना पश्चिम से आती है, लेकिन परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर है। यूसुफ एक बात को भूल रहे हैं इतने सालों में, यूसुफ के नाम के अर्थ को भूल रहे हैं। यूसुफ भूल रहे हैं इतने सालों के अंदर। लोग गए और भूल गए, लेकिन परमेश्वर उन्हें कभी नहीं भूला था। आखिर परमेश्वर कर क्या रहा था इन सारी सड़ी हुई और खराब परिस्थितियों के अंदर? उनके जीवन में क्या लाना चाह रहा था? एक व्यक्ति पे यूसुफ ने ट्रस्ट किया। उसने सोचा होगा जब भाइयों ने मार के उसे बेच दिया तो शायद इश्माइली लोग उसका आदर करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं हुआ। शायद जब वो वहां गया पोतीफर उसका आदर करेगा और छोड़ देगा, जाने का, नहीं हुआ। उसने सोचा जब वो जेल में पड़ा हुआ था तो वो व्यक्ति जिसका अर्थ मैंने दर्शन का अर्थ बता दिया, सपने का अर्थ, वो मेरी से विनती करेगा मेरे लिए और मैं यहां से छूट जाऊं। नहीं हुआ, नहीं हुआ। आखिर क्या हो रहा था उनके साथ? जैसा वो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, वो नहीं छूट पाए। मैं ऐसा सोचता हूं अगर उस दिन वो उस व्यक्ति के जो राजा के सबसे क्लोज पाया जाता था, राजा के कहने पर, उस व्यक्ति के कहने पर राजा अगर यूसुफ को छोड़ देता तो सिर्फ वहां से वो जेल से रिहा हो जाते। लेकिन 2 साल के बाद वो व्यक्ति तो भूल गया, लेकिन परमेश्वर के पास एक उत्तम योजना और एक प्लान है। और वो क्या प्लान पाया जाता था? राजा को अब स्वप्न आया और राजा इस व्यक्ति यूसुफ को बुलाता है, उसी व्यक्ति के कहने पे जो 2 साल पहले यूसुफ के बताए गए स्वप्न के द्वारा आजाद। वो व्यक्ति तो उसे आजाद नहीं कर सका 2 साल पहले, लेकिन 2 साल बाद राजा को वो नाम बता पाया और यूसुफ खड़ा हुआ है। और अब राजा के स्वप्न का जब अर्थ साफ साफ यूसुफ बता देता है, तब राजा उसे उस देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं और एक पोस्ट देते हैं, अधिकार, कि मैं सिर्फ
एक राजगद्दी के तौर पे तुझसे बड़ा हूं, लेकिन उसके बाद सारे एंटायर इजिप्ट या मिस्र का अधिकारी तू होगा। और इंग्लिश वैल्यू में लिखा है, जोसेफ वॉज मेड एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द होल कंट्री। यूसुफ पूरे कंट्री, देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, और वो 30 वर्ष का था। और मैं देख रहा था 17 साल की उम्र में वो गए, और 23 वर्ष की लगभग आयु में जब वो कंप्लीट कर गए, तब उनको उस पीएम पद अर्थात 14वें वर्ष में जब वो एंटर करे, 7 साल जेल में और 7 साल पोतीफर के घर में, और अब 14वां वर्ष उनका चालू होने जा रहा है। अगले 14वें वर्ष के अंदर वो प्रधानमंत्री बना दिए गए। शब्द जो न्यूमेरिकल 7 अंक है, इसका मतलब है बाइबल के अनुसार हिब्रूस में जो शब्द पाए जाते हैं उनकी वैल्यूज पाई जाती है, और 7वां अंक जो है सिद्धता और परफेक्शन का नंबर है। परमेश्वर क्या कर रहे थे? परमेश्वर यूसुफ को सिद्ध बना रहे थे 7 सालों में जब वो पोतीफर के यहाँ काम कर रहा था। परमेश्वर जेल के अंदर क्या कर रहे थे? यूसुफ को सिद्ध बना रहे थे, ताकि वो हर एक चीज के अंदर वो सिद्ध बनता चला जाए। यूसुफ ने एक चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, उसने अपने चरित्र के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। ना तो उसने किसी पे लांछन लगाया, ना किसी के ऊपर किसी तरह का उसने बलवा किया, गलत शब्द बोले, कोई गाली नहीं दी। लेकिन उसने इन 14 सालों के अंदर जिस चीज की रखवाली करी, वो था उसका चरित्र। आखिर परमेश्वर इन 14 सालों में क्या कर रहे थे? परमेश्वर यूसुफ को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, प्रोटेक्शन प्रदान कर रहे थे। कब? जब उसके भाई मारने पे थे, उस दिन उन्होंने जान से नहीं मारा। जब इस्माइली ले गए, तब भी उन्होंने उसके साथ उस प्रकार की चीजें नहीं करी कि उसे जान से मार देते। कुछ भी हो सकता था, पोतीफर के घर पे भी उसे बहुत सारे षड्यंत्रों में फंसा के जान से मार दिया जाता। लेकिन परमेश्वर इन 14 सालों में यूसुफ को तैयार कर रहे थे। मेरी और आपकी परिस्थितियां भी कुछ इस प्रकार की ऐसे ज्यादा हो रही हैं, लेकिन ध्यान रखें, अगर परमेश्वर ने यूसुफ को संभाला और बचाया, तो वो आपको भी संभालेगा। आखिर यूसुफ किस चीज को भूल गए? यूसुफ एक चीज को भूल गए थे, उनके नाम के अर्थ को। हो सकता था यूसुफ सोच रहे हो कि मैं हताश, निराश, कोई भविष्यवाणी की बात आ जाए। मैं और आप बहुत ज्यादा जब हताश और निराश हो जाते हैं, तो YouTube के सहारे कई प्रॉफिट्स, कई भविष्यवक्ताओं के माध्यम से सुनना चाहते हैं परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। लेकिन परमेश्वर ने बहुत वर्ष पहले ही उसका नाम यूसुफ रख के एक भविष्यवाणी कर दी थी, गॉड विल ऐड। परमेश्वर बढ़ाएगा, परमेश्वर जोड़ेगा, परमेश्वर बढ़ाएगा। किन चीजों को? खोए हुए रुतबे को परमेश्वर बढ़ा देगा, खोई हुई पहचान को परमेश्वर लौटा ले आएगा, खोए हुए अधिकारों को परमेश्वर जोड़ देगा, बढ़ा देगा। मैं बढ़ाऊंगा, लोग नहीं। पोतीफर तुम्हें नहीं बढ़ा सकता। उस दिन अगर वो व्यक्ति जिसका दर्शन का अर्थ बताया था निकल के राजा से विनती कर देता, तो उसकी विनती पे राजा उसे छोड़ देता, लेकिन उसे वो पोस्ट नहीं मिलती। लेकिन 2 साल बाद जब राजा के कहने पे यूसुफ को बुलाया गया, तब न केवल राजा ने उसे जेल से निकलने के लिए हुक्म दिया, लेकिन पूरे इजिप्ट का प्रधानमंत्री होने का हक और अधिकार भी दे दिया, जो कि सारे अधिकारों से बड़ा पाया जाता है। और आज पोतीफर भी उसके अंडर में पाया जाता है। परमेश्वर क्या कर रहा था? परमेश्वर उन्हें सुरक्षा दे रहा था, परमेश्वर उन्हें मोल्ड और शेप कर रहा था। एक चीज यूसुफ भूल गए थे, अपने नाम का अर्थ। जिस नाम में भविष्यवाणी छुपी थी, जिस नाम के अंदर एक संदेश छुपा था, परमेश्वर बढ़ाएगा। क्या हो रहा था इन सारी चीजों में? कई बार मुझे और आपको भी लगने लगता है, कहाँ है परमेश्वर जब मेरी और आपकी परिस्थिति बड़ी गंभीर और खराब चल रही है। मैं आपको इस वचन के माध्यम से एक बहुत मजबूत और पुख्ता बात बताना चाहता हूं। God is never late in our situation. परमेश्वर कभी भी हमारी परिस्थितियों में विलंब, देरी नहीं कर रहा है। हमें लग रहा है कि हम बेचे जा रहे हैं, गड्ढे में पड़े, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। 7 साल हो गए, 14 साल हो गए, लेकिन परमेश्वर जब अपने नियुक्त समय के साथ काम करता है, तब वो एक बढ़ोतरी को हमारी लाइफ में लाता है। यूसुफ के नाम का अर्थ है गॉड विल ऐड, परमेश्वर बढ़ाएगा। कब? अपने नियुक्त समय में। क्या कर रहा था? वो सुरक्षा दे रहा था। गॉड इज नेवर लेट। परमेश्वर मेरी और आपकी परिस्थितियों में कभी भी विलंब या देरी नहीं कर रहा है। वो अपने ठीक और नियुक्त समय में मुझे और आपको उठाएगा। मनुष्यों से उम्मीद करना छोड़ दें, मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखना छोड़ दें। अपनी परिस्थितियों पे ना कुड़कुड़ाएं। हो सकता है दुखित होंगे, तनाव में जाएंगे, ये स्वाभाविक है,
ये स्वाभाविक है, हम हताश, निराश, कमजोर होंगे, लेकिन परमेश्वर कमजोर नहीं है। परमेश्वर हमारी जुगाड़ से, हमारे कई शॉर्टकटों से ज्यादा बेहतर उसके पास प्लान है। आज परमेश्वर पर ट्रस्ट करें। परमेश्वर लेट नहीं है, परमेश्वर विलंब नहीं कर रहा, वो देरी नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? वो सुरक्षा दे रहा है। वो क्या कर रहा है? वो बढ़ाएगा, नियुक्त समय पे बढ़ाएगा, नियुक्त समय पे बढ़ाएगा। जो आपने सोचा नहीं होगा वो भी हमारे जीवन में कर जाएगा। अब्राहम एक बार जब अपने लूत भतीजे को बचाने निकले थे, जब वो गए तो अपने भतीजे को भी ले आए और लूटपाट का माल भी ले आए। तो जो लोकल राजा था जिसे लूट लिया गया था, वो उनके पास आया और बोलने लगा, इसमें से कुछ प्रतिशत रख ले और मुझे मेरी कुछ चीजों को वापस कर दे। तब अब्राहम कहता है, तू क्या सोचता है? तेरी जो चीजें हैं, चाहे वो घोड़ा, गधा, बकरी, बैल, सोना, चांदी, इन सब चीजों से मैं अमीर हो जाऊंगा? ये सारी चीजें ले जा, कहीं तू ये ना सोचने पाए तेरी वजह से मैं अमीर, तेरी वजह से मुझको बढ़ोतरी मिली है। यहोवा परमेश्वर मुझे बढ़ोतरी देता है और यहोवा परमेश्वर मुझे अमीर बनाता है, धनवान बनाता है। अब्राहम को ये बात मालूम थी, बढ़ोतरी ना तो पूरब से आती है, ना पश्चिम से आती है, ना तो उत्तर से आती है, ना दक्षिण से आती है। भजनकार को ये बात मालूम थी, बढ़ोतरी, सक्सेस जो है वो परमेश्वर की ओर से आती, किसी दिशाओं से या मनुष्यों के आधार पे नहीं आती है। यूसुफ तब भाग्यवान था, प्रॉस्पर्ड था, फलदायक था, संपन्न था, धनाढ्य था, जब वो स्लेव, एक गुलाम था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आप और मैं धनवान तब बनते हैं जब परमेश्वर मेरे और आपके साथ होता है। मेरी और आपकी बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से आ रही है। आपके नामों के अर्थ के अंदर परमेश्वर के दिए गए संदेश और भविष्यवाणी छिपी हुई है। आपके नाम डेविड, डिकोस्टा, पीटर, पॉल, इन नामों के अर्थ पाए जाते हैं। और यूसुफ के नाम का अर्थ था प्रमेश्वर बढ़ाएगा, परमेश्वर जोड़ेगा। इंतजार करें परमेश्वर का समय में, वो जोड़ेगा, वो बढ़ाएगा, वो बढ़ोतरी ले आएगा, क्योंकि वो मेरा और आपका परमेश्वर है। प्रभु आपको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। जय मसीह की। यीशु की शांति आप में बरकरार।